अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ खुशरी के साथ जावेद शाह मंगल अब यूट्यूब चैनल पे नाज़रीन एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान का निज़ाम के हवाले से, कबायली निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान में जुल्म के निज़ाम के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। माजी में भी मैंने वीडियो लॉग में कहा था कि पाकिस्तान में हमारी जो तंजीमें हैं, सियासी या समाजी जो भी तंजीमें हैं, ये पाकिस्तान में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठती। पाकिस्तान के उस निज़ाम के ख़िलाफ़ तो उठते हैं कि जनाब फ़ौज ये कर रही है, ये फलाना ये कर रहा है, सियासी पार्टियां गलत। आप उस जागीरदारी, वडेराशाही और मलक और नवाबीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठते, जिन लोगों ने अपनी जेलें बनाई हुई हैं, जिन लोगों ने यहाँ मज़लूम अवाम को। आप जाएँ कराची में तो कोई हकूक़ की पामाली नहीं हो रही, मैं ये समझता हूँ। आप अंदरून सिंध जाएँ, बिलख़सूस सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में आपको गुर्बत अफलास नज़र आएगी। उनको तो पता ही नहीं कि ये कौन सा मुल्क है, क्या है। ऐसे ऐसे नज़र आएंगे कि उनको पूरी तरह अपने को मेंटेन भी नहीं किया हुआ होता है उन्होंने। उनकी हालत देख के आपको रोना आएगा। पानी के लिए दूर दराज इलाकों में हमारी माँ बहनें वहाँ की जाती हैं, बलोच पहाड़ों में जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर पानी नहीं है उन तक। गैस जो उनके सूबे में निकली बलूचिस्तान में, वहाँ गैस मैसर नहीं है उनको। पोश इलाकों में, शहरी इलाकों में, वहाँ दूसरे इलाकों में नहीं है जहाँ निकली है। बुगटी के अंदर बुगटी साहब की क्या था, बुगटी साहब ने फ़ौज ने उनको यानी कि शहीद कर दिया, या जैसा भी मामला उनके साथ हुआ। वो कहते हैं कि हमारा लीडर शहीद हो गया, फ़ौज कहती है उसने हमला किया था। खैर वो एक अलग कहानी है, मगर क्या था, वो भी कोई अपने अवाम के साथ, उनकी जो कौम थी उनके साथ मुखलिस कितने थे वो सामने। कल पर बकटी उन्हीं की शाख है, उनके तमाम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था। अभी हाल ही में बागड़ जी के इलाके में इसमें घमरो और मेहर कबाइल में झगड़ा हुआ, और आप यकीन करें झगड़ा कितनी छोटी सी बात पे कि एक ज़मीनों पे काम कराने के लिए घमरो बिरादरी ने के बंदों को मेहर कबाइल ने बुलाया था कि यहाँ काम करें। कुछ उनके बकाया जात थे तो वो उन्होंने नहीं दिए थे, उनको दोबारा काम पे बुलाया तो उन्होंने कहा जनाब हमारे वो बकायजात अदा कर दिए जाएं। उस पर उनकी तूतों में मैं हाथापाई, और वो इस हद तक पहुंच गई कि दोनों कबाइल जो हैं एक दूसरे को मार रहे। वो उनका एक आदमी उन्होंने मारा तो उन्होंने घमरों ने 2 मार दिए मेहर ने कहा। तो उसमें वहाँ के वो जो एसपी साहब हैं उनको तलब किया गया, वरना स्कूल में बागड़ जी के इलाके में बच्चे स्कूलों से नहीं निकल रहे थे, इतनी फायरिंग हो रही थी, मुकाबलाबाजी इतनी हो रही थी फायरिंग। तो आप कल रोते थे कि कराची शहर में फायरिंग होती है और रियारी में हो रही है। मैं समझता हूँ वहाँ पुलिस का निज़ाम भी है, पाकिस्तान की इलाका है पाकिस्तान का, मगर कबाइल ऐसे लड़ रहे हैं। लोग हज़ारों जाने इन कबाइली झगड़ों में ज़ाया होती हैं। वाहिद तंजीम पीपल्स ये अपने SST वाले जो थे, यानी कि अपना अवामी तहरीक के जो हैं हमारे पलीजो ग्रुप के, वो उन्होंने इस पर आवाज़ भी उठाई है। और बाकी कोई रहनुमा, कोई वडेरा, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता कि हमारे वडेरे क्या कर रहे हैं। फिर भी सिंध के वडेरों को काफ़ी अवाम ने, यहाँ के बाशूर पीपल्स पार्टी ने अवाम को कर दिया है, तो काफ़ी उनके जो सही हो गए हैं उन पर काबू पा लिया गया है। अपनी हरकतों पर उन्होंने भी उससे समझदारी का मुजाहरा किया है। पढ़े लिखे हो गए, शहरों में मुंतकिल हो गए, पढ़े लिखे लड़के हो गए, तो कुछ बहरहाल जुल्म का निज़ाम उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। उनके वो पढ़े लिखे लड़के ही जुल्म करते हैं। इसी तरह का बलूचिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब बलूचिस्तान में। इसके अलावा आप वहाँ चले जाएँ सरहद के इलाकों में, वहाँ भी बड़े बड़े जो नवाबीन हैं, मगर उनके ऊपर उनकी ये सियासत इसलिए नाकाम हुई, या उनकी वहाँ इजारादारी इसलिए ख़त्म हुई, जो तालिबान फैक्टर आया तो इसने उनके बड़े बड़े जो वहाँ के मलक थे वज़ीरिस्तान के, उनको गाड़ियों समेत उड़ा दिया, ये कर दिया। तो इस तरीके से वो सियासी चक्कर की बना पे उनका भी किसी हद तक गिरफ्त कमज़ोर हुई है। जुल्म के जो निज़ाम उन्होंने चलाए हुए थे उसमें वो अब कामयाब नहीं होते ज़्यादा। मगर बलूचिस्तान में इसकी बेहद ज़रूरत है। ये जो अभी अब्दुर्रहमान कैसरान का वाक़या हुआ, तो ये माँ बहनें और ये सब जो उसमें जाती हैं, उनकी अकूबत खानों में और निजी जेलें बनाई हुई हैं। आप क्या समझते हैं, जहरी कबाइल, मैंगल कबाइल, बुकटी कबाइल, इनके सरदारों ने क्या नहीं किया हुआ? कोई आंख उठा सकता है, कोई आवाज़ बुलंद कर सकता है? नहीं बुलंद कर सकता। तो आप इस तरफ क्यों नहीं देखती हैं हमारी सियासी तंजीमें, हमारी जो बड़ा बड़ा नाम लेती हैं अवाम के हकूक़ का, कि अवाम को जुल्म की चक्की में निकालेंगे?
अल्ताफ हुसैन जो थे वो यही नारा लगाते थे कि हमें बलूचिस्तान के मजलूम अवाम को, KPK के मजलूम अवाम को, पंजाब के मजलूम अवाम को, सराइकी पट्टी के मजलूम अवाम को, इन सब से निजात दिलाऊंगा। अब सराइकी पट्टी में आप इन्हीं को ही नहीं, वो सियासतदान जो सज्जादा नशी भी हैं गद्दियों के, उनका भी एक है पूरा जो मज़ारों का फंड लेके चले जाते हैं अपने घरों में। तो ये बातें जो है जब ज़बान खुलती है तो बहुत सी बातें तो आम आती हैं, तो ये बदनामी होती है। बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान हैं जो सज्जादा नशी भी हैं गद्दियों के, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी, सराइकी पट्टी में भी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये गिलानी फैमिलियाँ, ये शाह महमूद कुरैशी वाले, और ये पूरे मखदूम फैमिलियाँ सिंध में। अभी मखदूम की एक की शादी हुई किसी की, वो या उनके किसी PS की शादी हुई, तो उसमें सोने का हार और डॉलर के हार पहनाए गए। तो ये सब चीज़ें, इस पे कोई तवज्जो नहीं देता। इनको भी काबू किया जाए, मैं समझता हूँ एहतसाब किया जाए इनका भी, और इनके खिलाफ सियासी समाजी तंजीमें उठ खड़े हों। मैं समझता हूँ बलोच अवाम, बलोचों की तंजीमें, अस्करी तंजीमें कायम है जो पाक आर्मी के खिलाफ नबर्द आजमाए। कुछ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने जाती की, वो ये कहते हैं हमारे खिलाफ, तो बहरहाल कुछ जाती उनके भी हुई, मगर बहरहाल बलूचिस्तान के अवाम के लिए सरकार में काफ़ी नौकरियां रखी गई हैं। तो आवाज़ बलूचिस्तान के नाम से एक ज़माने में वफाक ने नौकरियों का सिलसिला शुरू किया था। काफ़ी बलोच लीडरों को नौकरी मिली, बलोच लड़कों को नौकरी मिली, और किसी ने अपनी सलाहियत की बुनियाद पे नौकरी ली, तो किसी ने सिफारिश से बुलाया। बहरहाल उनको कोटा उनका बढ़ाया, उनको नौकरी मिली। तो उनकी जो है महरूमी को, एहसास महरूमी को काफ़ी ख़त्म किया जा रहा है, कोशिश की भी जा रही है अरबाब इक़्तिदार की तरफ से, हुक्मरान तबके की तरफ। मगर बहरहाल वहाँ की तंजीमों को भी अब खुद उठना पड़ेगा, अपने सरदारों के खिलाफ, अपने वडेरों के खिलाफ, अपने जागीरदारों के खिलाफ, अपने नवाबीन के खिलाफ, अपने मलकों के खिलाफ। तो ये सब इनके खिलाफ उठना होगा, और बाशऊर हों, पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो दें। ये तंजीमें, मैं समझता हूँ सिंध में वाहिद तंजीम जो है पलीजों की, मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ, उनके इंटेलेक्चुअल हैं, उनके रहनुमा भी पढ़े लिखे हैं। और आप कभी ये जो पलीजो साहब के जो साहबजादे हैं, एयाज पलीजो, उनकी गुफ्तगू, एयाज लतीफ़ पलीजो, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। कल उन्होंने कहा कि वतन परस्त की बात की जाए, कौम परस्ती की नहीं, और इस तरह के बयानात वो देते हैं। वो पूरे हकूक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, और पाकिस्तान के दायरे में रह के, पाकिस्तान के आइन में रह के। जी सिंध के लीडरान कुछ उसमें अनपढ़ भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये नहीं। अब सिंध में उन्होंने ये मुहिम चलाई, डिजिटल जो है ये जो खाना शुमारी हो रही है, मतलब इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए डिजिटल के खिलाफ। तो ये चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए। तो बाहिमी बैठ के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि इन सियासी पार्टियों का आगे आना चाहिए। तो जो पीपल्स पार्टी अवामी जमात थी, इसमें वडेरों ने आके कब्ज़ा किया, फ्यूडल ने अपने मफादात की निगरानी की, फिर भी जो उसमें अवामी लीडरान थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को इस हद तक मजबूत किया कि आज पीपल्स पार्टी सिंध की सतह पर तो है, पंजाब में और उसके अवामिल है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बड़ी ज़िक पहुँचाई थी, नुकसान पहुँचाया था। अब नून लीग इस PDM की हुकूमत में आने के बाद नून लीग कहीं की नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ अभी भी नुकसान नून लीग को ही होगा, और इस तरीके से पाकिस्तान में वडेराशाही को ख़त्म करने के लिए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तमाम तंजीमें जहाँ जहाँ हैं उनको उठना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में हिदायत यार, मौलवी हिदायत यार की तंजीम बड़ी अच्छी गवादर में काम कर रही है, तो उसको हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। उससे हौसला अफजाई होगी, बलोचों को अपने हकूक़ मिलने का एहसास भी पैदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।